हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ग्राफ मेथड से पढ़ेंगे और इसको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के बाद हम लोग को ग्राफ बनाना है। अगर कंसिस्टेंस होगा तो हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन निकालेंगे, और इनकंसिस्टेंस होगा तो हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। तो आइए वीडियो हम लोग को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस। ठीक है, कल की तरह बात समझ में आया? तो वहां तक तो कल के क्वेश्चन में कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस निकालना था, लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या करना है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस चेक तो करना ही है। उसके आगे एक लाइन और बढ़ा दिया, कह रहा इफ कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अगर कंसिस्टेंस है तो उसको ग्राफिकली क्या करो, उसका सोल्यूशन निकालो, ये कह रहा है। अगर इनकंसिस्टेंस आएगा तो हमें क्या करना है, हमें वो उसका सोल्यूशन नहीं निकालना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन कंसिस्टेंस आ गया तो हमें ग्राफिकली क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालना रहेगा। ठीक है, तो कल की तरह हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको लिख देंगे 1 और इक्वेशन नंबर इसको क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या हम लोग लिखेंगे, a1 लिखेंगे। a1 कितना है तुम्हारा, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 हो गया। ये क्या हो गया हमारा b1, y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और c1 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा a2 कितना है 2, b2 कितना है हमारा y के बगल वाला 2 हो गया। ठीक है, और c2 क्या होता है जिसमें x y नहीं, यानी कितना हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा तुम्हारा, निकालेंगे हम लोग a1 बाई a2। a1 बाई a2 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान 2 हो गया। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान 2। ये दोनों बराबर आ गया। क्या आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया। और जब इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग C1 बाई C2 भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो C1 बाई C2 निकालेंगे। यहाँ पे C1 बाई C2 निकालेंगे तो कितना है, ये 5 है और ये कितना है 10। कट करोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कितना आ गया 1 अपान 2 हो गया। क्या हो गया, 1 अपान 2 हो गया। ठीक है, और जब ये तीनों बराबर हो गए, क्या हो गए, तीनों बराबर हो गए, यानी कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। तो बताओ ये कंसिस्टेंस हुआ कि इनकंसिस्टेंस हुआ, तुम लोग बताओ। देखो पहले कॉपी में देखो तुम लोग, पढ़कर थोड़ा सा आया करो रिवाइज करके। क्या लिया है, हाँ कंसिस्टेंस है। कौन सा इसमें क्या होता है कंसिस्टेंस में, तो ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंस है। क्या तुम्हारा ये कंसिस्टेंस हो गया। पढ़ो थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है, तुरंत टप टप ये याद होना चाहिए कि ये क्या हो गया। अगर ये तुम्हारा इक्वल टू नहीं होता तब क्या होता, ये इनकंसिस्टेंस हो जाता। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ग्राफिकली निकाला जाए। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, 1 से हमारा है x प्लस वाई, यहां नहीं, यहां लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसको x को इधर भेजेंगे तो x 5 माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड कर देंगे, इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, इसको थर्ड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग जो है वो एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, x लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट निकालने के लिए रख देंगे। ठीक है, अब क्या करें, कोई भी x की वैल्यू रखो 1, x की वैल्यू अगर रखते हो 1 तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो गई। ठीक है, अब क्या करो, x की वैल्यू रख दो 2, x की वैल्यू अगर रख दिए 2 तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इससे क्या होगा, दिया हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस एक्स, वही वही चीज़ फिर से आ गया जी, ठीक है। जो पहला था वही तुम्हारा क्या है, दूसरा भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ से तुम वही चीज़ फिर कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। x और y की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। वही चीज वही काम करो, यहाँ पे x की वैल्यू जो यहाँ पे रखा गया वही निकाल, वही रख दो। 1 रखोगे, जब 1 रखो तो 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हो गया है ना कि दोनों इक्वेशन जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और वही कंडीशन है भी है, क्या तुम्हारा वही कंडीशन है ना कि एक लाइन जो होती है उसी लाइन पे दूसरी लाइन उसी पे चढ़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो पहले वाले लाइन का पॉइंट है वही तुम्हारा दूसरे वाले लाइन का पॉइंट होगा, ठीक है। बता भी चुके थे हम, ठीक है, लेक्चर देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। और इसमें होता क्या है, इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे आएगा। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा मेरा वाई डैश, सॉरी वाई, और ये वाई डैश, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और देखो कोई भी नंबर 4 से ज्यादा जा नहीं रहा है, ठीक है, जा रहा है, नहीं जा रहा ना, जब हम लोग 5 तक बना लें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5, वही काम इधर भी कर लेंगे, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो गया, ठीक है। चलो पहला वाला इक्वेशन देखो, पहले वाले सॉरी जो ये वाला था, पहले वाले का चार्ट क्या 1 और 4 है, तो 1 और 4, 1 एक्स पे 1 जाएंगे, एक्स पे कितना चलोगे 1 चलोगे, और वाई पे कितना चलोगे 4 चलोगे। तो एक्स पे चले गए 1, वाई पे पॉजिटिव साइड के कितना चलेंगे 4, तो यहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है 1,4 हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है 2 और 3 है, तो एक्स पे चलोगे 2 और वाई पे कितना चलोगे 3, तो 1 2 और यहाँ पे चले जाओगे 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2,3 हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। और यही पॉइंट तुम्हारा दूसरा वाला भी पॉइंट है, यही वाला जो पॉइंट है 1,4, तो 1,4 2,3 2,3 दोनों का कॉमन है, ठीक है। यही लाइन को क्या कर लेंगे हम लोग, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसी लाइन को क्या कर देंगे हम लोग, ड्रॉ कर देंगे, दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन खींच देंगे हम लोग, ठीक है। और दोनों इक्वेशन जो इसी पे ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं, इसी पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, दोनों इक्वेशन जहां पे दोनों लाइन आपस में जहां कट रहे थे वही ना मेरा पॉइंट मिल रहा था, वही तो सोल्यूशन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे सारे पॉइंट जो पहले वाले का वही दूसरे वाले का है, ठीक है, या जो दूसरे का वही तुम्हारा पहले का है। तो एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, तो दूसरे लाइन में भी कितने होंगे, इनफाइनाइट, और दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ। तो इसके लिए जो आएगा इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हिंदी में क्या लिख दोगे, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले को बना हम लोग करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये कंडीशन है भी, और ये कंडीशन जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे जाकर देखोगे वहां पे है भी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। वहां पे क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो इस तरीके से देखो तुम्हारा एक ही लाइन मिला, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, जो पहले का निकालोगे वही दूसरे का आता जाएगा अपने आप। ठीक, तो इसको अपने कॉपी में नोट करें, और इसको ग्राफ कॉपी में बनाए आप लोग। ऐसे नॉर्मल कॉपी बनाओगे तो बना तो लोगे, लेकिन पेपर में फंस जाओगे अगर आएगा तो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो इसका। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू 16। ठीक है, रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 यानी कि -1 अपॉन -3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद निकाल लेंगे c1 अपॉन c2, ये कितना है? 8 अपॉन 16 है। ठीक है, 8 अपॉन 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया, यानी कितना आ गया? 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो हमारा सेम आ रहा है, लेकिन हमारा ये सेम नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? a1 अपॉन a2 हमारा इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन हमारा बराबर नहीं है किसके? c1 अपॉन c2 के। तो ये हमारा क्या कंसिस्टेंस है? कंसिस्टेंस नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा इनकंसिस्टेंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंस यानी कि असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असंगत हो जाएगा। और अगर कह रहा था अगर कंसिस्टेंस होगा तभी सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, और कंसिस्टेंस अगर नहीं है तो हमें सोल्यूशन क्या करना है? नहीं निकालना है। ठीक है, बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लो पहले, तब उतारना। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद बोल रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी ये नहीं है, ये -6, सॉरी -6 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दे रहा है इसमें 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझना, इसको भी चेक करेंगे हम लोग। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फिर वही काम करेंगे। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, c1 इक्वल टू -6, उसके बाद a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू -4। ठीक है, देखो इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ 0 है। ठीक है, तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? a1 बाई a2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 का मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 अपॉन 2 हो गया। क्या हो गया? 1 अपॉन 2 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 ये निकाल हो जाएगा 1 अपॉन -2। क्या हो गया? 1 अपॉन -2 हो गया। ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है, तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन? कंडीशन हम लोग c1 बाई c2 निकालेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके? b1 अपॉन b2 के। तो ये मेरा हो गया कंसिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? कंसिस्टेंस हो गया। और जब कंसिस्टेंस हो जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं हम लोग? तो देखो, अगर क्या नाम है कंसिस्टेंस हो जाता है तो हम लोग क्या कह रहा है? हम लोग को कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंस है तो हमें सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कंसिस्टेंस है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखें हम लोग पहले क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जब इक्वेशन नंबर 1 लोगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? केवल y रोकना है इधर। ठीक है,
तो ये उधर जाके पॉजिटिव, ये भी इधर जाएगा और 2x भी दोनों जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, ग्राफ हम लोग इधर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x और ये y, ठीक है। x की वैल्यू रखा जाए 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, 2 1 जा 2, तो 6 में से 2 जाए कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू अब रखो 2, x की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 रख दी है तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, ठीक है। 2, 2 आ गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा इसका। हम लोग निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 कितना है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले सबको 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा y और माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो माइनस अकेले रखना है हमें, ठीक है। माइनस को क्या करना है, अकेले रखना, तो क्या करें, इसी को भेज देते हैं इधर, क्योंकि निगेटिव में है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये y, हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। अब x की वैल्यू कोई भी रखो, 1 रखो। अगर x की वैल्यू 1 रखे तो 2 1 जा 2, ठीक है। और 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। x की वैल्यू अगर जहां 2 रखे तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो यही मेरा आ भी गया, 2, 2 यहाँ इसका भी है, 2, 2 इसका भी है। जो कॉमन होता है वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर आता है। लेकिन लोग ग्राफ से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, आंसर मेरा वही है। x की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि कॉमन है ना। यही मेरा भी ग्राफ से भी प्रूफ होगा, ठीक। हम लोग क्या करें, ग्राफ से बनाएंगे, ठीक। ये हमारा ओ हो गया, x डैश, y डैश, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। हम लोग को 4 तक मैक्सिमम ले जाना है, तो 4 तक 4 5 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 और ये -5, और इधर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 और इधर ये -5 हो जाएगा, ठीक है। पहला हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को ले करते हैं, 1,4 है, कितना है 1,4, तो x पे 1 और y पे 4, तो हमारा पॉइंट चला गया यहाँ पर, क्या आ गया 1,4 हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है 2,2, तो x पे कितना जाएंगे 2 और y पे भी कितना जाएंगे 2 जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2,2 हो गया, ठीक है। बात सुन में, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। पहला लाइन हमारा इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ जाएगा, सॉरी, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और पहला इक्वेशन जो भी है इसी के ऊपर लिख देंगे, पहला इक्वेशन जो भी है इसी के ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है उससे क्या करेंगे, ये वाला बना 1,0, तो 1 कहाँ जाता है, जो 1 हमारा x पे ये हो गया, y 0 है, y कितना है हमारा 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे, यही मेरा पॉइंट हो जाएगा 1,0 हो गया।
कितना हो गया 1,0 हो गया। ठीक है, दूसरे का क्या होगा, दूसरा क्या 2,2 है। 2,2 का मतलब कितना होता है, ये तुम्हारा 2 और y पे 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमारा 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट नीचे वाला। इसको मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन है ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को लिख देंगे। इस पे कितना है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन आपस में कहाँ कट रहे हैं, देखो इसी पे कट रहे हैं ना। ये जहाँ पे कट रहे हैं इसको नीचे बढ़ाओगे तो हमारा x की वैल्यू 2, क्योंकि x पे आ रहा है तो 2 हो गया। इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू कितना आएगा 2 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस ग्राफ का सॉरी इस जो लाइन का ग्राफ ये हो गया, क्योंकि ये कंसिस्टेंस है और कंसिस्टेंस होने के साथ साथ इसका जो सोल्यूशन है वो 2,2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई डाउट हो तो बताओ, इसको अपने कॉपी में नोट करो जल्दी। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है आप लोग का एक होमवर्क है, चौथे क्वेश्चन का चौथा आप लोग के पास एक होमवर्क है। इस क्वेश्चन को अपना जो इसी मेथड से लगाइएगा और अगर चेक करिएगा कि ये कंसिस्टेंस है कि नहीं कंसिस्टेंस है। अगर कंसिस्टेंस होगा तो ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्यूशन निकालना होगा, और इनकंसिस्टेंस अगर होगा तो हमें ग्राफ नहीं बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आती होगी और थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिलता होगा। अगर हेल्प मिल रहा है तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाएं, जिससे जल्द से जल्द हम जो है क्लास को लाइव शुरू करें और मेरा हौसला भी बढ़ता रहे, जिससे आप लोग की पढ़ाई भी चलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।